हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो ब्रेसलेट्स रखे हैं। फर्स्ट है ब्लैक कलर, दूसरा है ब्लू कलर। तो आज हम एक पिक अ कार्ड सेशन करने वाले हैं और जिस बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि आपके पर्सन आपके लिए तरस रहे हैं या नहीं, उनको आपकी याद आ रही है नहीं, और अगर आ रही है तो उनका एक्शन क्या होगा, वो क्या सोच है, उनको क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं, इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपके पर्सन के एनर्जीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बट आपकी एनर्जीज़ भी देखना चाहती हूँ मैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे है दो पाइल्स, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। फर्स्ट है ब्लैक कलर, दूसरा है ब्लू कलर। तो आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प दोनों की नीचे मिल जाएंगी आपको, तो जाके आप अपने अपने रीडिंग पे स्किप कर सकते हो। तो मैंने पाइल्स नहीं बनाए हैं, मैं कैमरा के सामने ही शफल करके एनर्जीज पिकअप करना चाहती हूँ। सो देखते हैं जिन्होंने ब्रेसलेट नंबर 1 यानी कि ब्लैक कलर चूज़ किया था, आपके पर्सन आपके लिए तरसते हैं या नहीं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं। तो इसको कर देते हैं साइड में। देखते हैं कि जिन्होंने ब्लैक ब्रेसलेट चूज़ किया था, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। तो पाइल नंबर 1, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 3 ऑफ पेनिकल्स, तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो पाइल नंबर 1 आई वांट, ये आपके फीलिंग्स हैं, ये आपके पर्सन के फीलिंग्स हैं, और आपके फीलिंग्स के लिए हम दूसरे रो में कार्ड्स निकालेंगे। तो पर्सन फीलिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली अभी तक तो मुझे जो दिख रहा है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। आपके फीलिंग्स देख लेते हैं इस पर्सन को लेके। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। सन कार्ड, म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ फॉर पाइल नंबर 1, आपके पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तरसते हैं, आपको वापस पाने के लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है इस वक्त, सैड है, शायद अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में बात कर रहे हैं, शायद किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक एन आइडिया कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से। मैं ये भी देख रही हूँ, यू माइट बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ज़्यादा मुझे वाटर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, फायर साइन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपके पर्सन आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। दे आर मिसिंग यू अ लॉट फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, तो मुझे ये भी लग रहा है कि नई शुरुआत करने के लिए आना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ चीज़ों को, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। ओके, और इनकी फीलिंग्स काफ़ी सॉलिड है, ये कुछ टाइम पास करना नहीं चाहते हैं, बहुत सॉलिड और दिल से की गई चीज़ें हैं ये। ओके, ऊपरी चीज़ें नहीं है। सो दे आर नॉट
फूलिंग अराउंड, बहुत दिल से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। आई थिंक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार है। दिस पर्सन इज़ अ बिट डिप्रेस्ड सिचुएशन को लेके। इनको शायद रात में नींद भी ना आती हो, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, काफ़ी याद करते हैं पुरानी चीज़ों को आपको लेके। बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि इन्होंने क्यों अगर पास में इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग। ये पर्सन अपने काम पे भी फोकस कर रहे हैं, शायद डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हाउ दे फील फॉर यू। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ आपकी फीलिंग्स पे अगर नज़र डालें तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो इस पर्सन को लेके। आप जब इनके साथ होते हो आप काफ़ी हैप्पी होते हो। आप जब इनके साथ होते हो आपको यू फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग व्हेन यू हैव दिस पर्सन। मुझे ये भी लग रहा है आप स्पाई कर रहे हो इस पर्सन को, देखने की कोशिश कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि ये पर्सन क्या कर रहा है अपने लाइफ में, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट दे आर फीलिंग लाइक। आप भी एक शुरुआत चाहते हो। मुझे लगता है आपके पर्सन ज़्यादा ओपनली अभी ओपन अप होने वाले हैं और आप थोड़ा सा पर्दे के पीछे से इनको देखने की कोशिश कर रहे हो और ये सामने से आने वाले हैं। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ आपके पर्सन मुझे यहाँ पे पहल करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इनके बिना भी खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और वो ऑन द अदर साइड काफ़ी ज़्यादा सैड है चीज़ों को लेके, काफ़ी डिप्रेस्ड से मुझे लग रहा है। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप वो जहाँ पे अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, वो जहाँ पे अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करने की कोशिश कर रही है, आपके फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी से कोई बात शेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल में ही रखी हुई है अपनी चीज़, आप ओपन अप नहीं कर रहे हो। म्यूचुअल फीलिंग्स जहाँ तक कि देखी जाए दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, दोनों फुलफिलमेंट चाहते हो विद दिस 10 ऑफ कप्स। दोनों वांट टू कम टुगेदर, प्लेजर, यू वांट टू एक्सपीरियंस प्लेजर। दोनों ही सेक्शुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। ओके, विद दिस एम्परर कार्ड म्यूचुअल फीलिंग आप दोनों की ऐसी है कि दोनों ही अभी तक कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ के सामने नहीं आ रहा था, बट अब ओपनली दोनों ही आगे आओगे। मुझे लगता है आपके पर्सन ज़्यादातर, तो मुझे लगता है आप अब इस वक्त आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इनकी ना मूवमेंट काफ़ी स्लो है और आप कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि गायब कहाँ गए, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको वापस आने में, बट दे आर कमिंग। हो सकता है ईगो में है अभी ये पर्सन। ओके, और आप भी कम नहीं हो, आप भी मुझे ईगो में लग रहे हो। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों चाहते तो मतलब आपका डेस्टिनेशन तो एक ही है, लेकिन दोनों ही अपने आप तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है अभी आपने स्टेप्स लेना बंद ही कर दिया है और आपके पर्सन आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आया जाए आपकी लाइफ में। धीरे धीरे ये पर्सन एंटर करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट की मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है लेकिन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेके। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है, आई थिंक यू बोथ आर क्वाइट इमोशनल अबाउट ईच अदर। अगर ये डिप्रेस्ड है, अगर ये सैड है, तो दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी विद दिस सिचुएशन। दे आर मिसिंग द ओल्ड डेज, मिस कर रहे हैं आपको, तरस तो बहुत रहे हैं। मुझे लगता है आपके सिवा इनकी लाइफ में शायद ही हैप्पी टाइम्स होते हैं, आपके सिवा शायद ही ये कभी हंसते भी होंगे। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप हैप्पी ऊपर से दिखा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर यू आर क्वाइट डिप्रेस्ड, यू आर क्वाइट सैड। लेकिन आप उस चीज़ को हावी नहीं होने दे रहे हो, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ को रूल नहीं करने दे रहे हो। ये मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज पिकअप करते हैं। मुझे लगता है कईयों के लिए ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन आ ही रहे हैं, बस आपके पास आने ही वाले। आपने मुझे लगता है पर्दे के पीछे से इनको स्पाई कर रहे हो लेकिन ये आगे से आएंगे, सामने से आएंगे, फेस करेंगे। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज, व्हाट आर द म्यूचुअल एनर्जीज? ओके, 6 ऑफ वंस। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ विद द 6 ऑफ वंस यू माइट बी डीलिंग विद एरीज, लियो, सैज और फायर साइन। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों को सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है। आप दोनों को लग रहा है कि
बट होपफुल भी हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये काफ़ी टेम्पररी है, दिस इज़ गोइंग टू एंड सम डे, और आप दोनों एक दूसरे के पास होने वाले हो, काफ़ी होपफुल हो। लेकिन ठीक है, अगर लग भी रहा है इस वक्त की चीज़ें हाथ से छूट रही है, जैसे आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, फिर भी आप दोनों होपफुल हो। ओके, विद दिस जस्टिस कार्ड आई थिंक आपको विद इन दिस रिलेशनशिप जस्टिस मिलने वाला है। इफ़ दिस पर्सन वॉज नॉट बीइंग फेयर टू यू, आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर इनको लग रहा था कि आप फेयर नहीं हो, आपके रिलेशनशिप को जस्टिस नहीं मिला है, तो डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। जो आप दोनों के हक़ में है वो चीज़ें होंगी, जो आप चाहते हो वो होगा। जस्टिस इज़ अबाउट गुड न्यूज़ ऑल्सो, मुझे लग रहा है गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, या शायद ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ शायद ही कोई हो सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस। और सेंटर ऑफ रीडिंग भी है जस्टिस, तो डेफिनेटली द हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड, एक पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, और दे जस्ट वांट टू बी विथ यू, दे जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि बस आपके पास आ जाए और कुछ ना बोले, बस आपके साथ सामने रह के आपको बस देखते रहे बस, और उस मोमेंट को एंजॉय करें, और उस मोमेंट को दे जस्ट वांट टू एब्जॉर्ब ऑल थिंग्स। आपका प्यार और आपके साथ होना ही ये मिस कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है देख लेते हैं, क्या करना चाहिए आपको। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए इस पर्सन को। आपको जो मुझे लग रहा है आप कर रहे हो, काफ़ी होपफुल मुझे पहले से ही दिखाई दे रहे हो, तो जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू। जस्ट अपने ऑरा को और क्लीन करो, अपने जस्ट मेडिटेट, थिंक पॉजिटिव, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है आपकी, और डेफिनेटली आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए, और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको राइट नाउ जो मोमेंट चल रहा है उसको एंजॉय करना चाहिए। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, सो द एडवाइस इज जस्ट फील द मोमेंट और बी इन द मोमेंट, जो अभी चल रहा है उसमें रहिए, बाकी किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। ओके, मुझे लग रहा है कि अगर आपके मन में काफ़ी इम्पल्सिव इम्पेशेंस हो रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, तो जस्ट कूल योर सेल्फ डाउन। आपको अभी शांति से चीज़ें लेने की ज़रूरत है। जस्ट मतलब यूनिवर्स के प्रोसेस पे आपको विश्वास रखना है कि जो होगा ठीक होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। विद द अनाहता कार्ड आई थिंक आप दोनों को इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। आप दोनों को अपने तरफ से यू हैव टू गिव समथिंग इन दिस रिलेशनशिप, बोथ ऑफ यू। आप दोनों को मिल के इस रिलेशनशिप को बनाना है। तो यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, यू बोथ आर गोइंग टू मर्ज इन टू ईच अदर। बहुत ब्यूटीफुल है ये रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। बस पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कुछ भी मत सोचिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है विद इन 3 डेज़, नेक्स्ट 3 डेज़ मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है आप लोगों को आपके पर्सन का मैसेज आएगा या कॉल आएगा। अगर आता है तो प्लीज़ मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताना। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसको हिट करिए, और बेल नोटिफिकेशन जिन्होंने नहीं दबाया है प्लीज़ दबाइए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड येस, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए तरस रही है, और दे आर कमिंग टू यू। ओके, सो येस, अगर वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने ब्रेसलेट नंबर 2 यानी कि ब्लू ब्रेसलेट चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए तरस रहे हैं या नहीं, वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अगर मिस कर रहे हैं तो कब तक एक्शन लेंगे, अगर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, ब्लॉक किया है तो कब अनब्लॉक करेंगे। लेट्स फोकस ऑन योर पर्सन's एनर्जी। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं या नहीं, तरस रहे हैं या नहीं। द चैरियट, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। व्हाट इज दिस पर्सन करेंटली फीलिंग, आप क्या सोच रहे हो फिलहाल। आपके एनर्जी पे फोकस करते हैं, आप इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट माइट बी पॉसिबल इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, काफ़ी टाइम से दोनों में बात नहीं हो रही है। तो यस,
9, 6 of Pentacles, Ace of Pentacles. Okay. So as far as I am seeing this, आपके person दे आर स्टैंडिंग इन दैट पावर. ऊपर दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर मी. खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं ऐसा दिखा रहे हैं ऊपर से, बट इन द इनसाइड दे आर नॉट हैप्पी, दे आर इन टीयर्स, दे माइट बी क्राइंग फॉर यू. फ्रस्ट्रेटेड है सारी सिचुएशन को लेके, डिप्रेस्ड है, सैड है, पुरानी यादें उनको सता रही है, मे बी रिग्रेट फील कर रहे हैं अपने रॉन्ग चॉइसेस को लेकर. यू नो दे आर टेकिंग, दे हैव टुक अ लॉन्ग टाइम. फिर भी आई थिंक ये पर्सन ऊपर दिखा रहे हैं दैट दे आर टू स्ट्रॉन्ग. एंड आप क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आप इनसे बात करना चाहते हो, आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप अब इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपका दिल इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बट आप फिर भी एक नई शुरुआत चाहते हो. मतलब आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हो. ऑन द अदर साइड आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन अब डिसीजन मेकिंग मोड में है. दे आर टेकिंग दैट डिसीजन, और काफ़ी लोगों से मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन. जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है उनसे वो इस बारे में बात कर रहे हैं. एंड आप अगर वो उन्होंने पास में आपकी बुराई देखी या आपके बारे में मिसअंडरस्टैंड किया, तो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि नहीं, ये पर्सन वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था, या फिर ये पर्सन ऐसा नहीं है जिससे कि टाइम पास करके इनको भूल जाया जाए. दे आर डेफिनेटली मिसिंग एवरी बिट अबाउट यू. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इनसे बात करना चाहते थे पास में, बट इन्होंने आई थिंक रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया या आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना बंद कर दिया. और आप अब इनको यू आर वांटिंग टू लेट देम टेस्ट देयर ओन वाटर. आई थिंक आप इनको खुद का मतलब जैसे इन्होंने आपसे बिहेव किया है वैसा आप इनको बिहेव करवाना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में डिनाई किया, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया. जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको दे डिडंट स्टैंड फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप. इन्होंने तब डिसीजंस लेने में काफ़ी आगे पीछे की चीज़ें, तो इस वजह से आप काफ़ी सैड हो सारी सिचुएशन को लेके, बट फिर भी आप इनको चांस देने वाले हो इन फ्यूचर. आई एम डेफिनेटली सीइंग अ न्यू ऑफर कमिंग फ्रॉम देयर साइड. You might be dealing with a water sign, Pisces specifically. You might be dealing with Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn या Aries, Leo, Sag. मैं ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी उन्होंने पास में आपको काफ़ी बैक करवाया अपने अटेंशन के लिए, अपने फीलिंग्स के लिए, अपने प्यार के लिए, और नाउ द टेबल्स आर टर्निंग. आप अब इनको वो फील करवाना चाहते हो जो सारी चीज़ें आपने फील की, जो सारी चीज़ें आपने फेस की है. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी चेज़ करवाते थे पास्ट में, और अब आप चाहते हो कि वो आपको चेज़ करे, वो आप चाहते हो कि वो आपको कांटेक्ट करे. ठीक है, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ पर्सन दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे वांट टू स्टार्ट ओवर विथ यू. और सारे सिचुएशंस में ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं. लेट मी एडजस्ट द कैमरा. ओके, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, लेट मी टेल यू दिस. ओके, let me clarify these cards. आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं. फोर ऑफ पेंटिकल्स. आप लोग डेफिनेटली किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, ठीक है, और किसी एयर साइन से. मैं देख पा रही हूँ कि म्यूचुअली आप दोनों ही अंडरस्टैंड कर रहे हो, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, अपने अपने तौर से समझने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, ठीक है, और इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने आप को, बट उससे पहले यू बोथ आर रिकन्सिडरिंग ईच अदर, एनालाइज कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो. विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, और उनको अब समझ आ गया है कि इससे भागने की कितनी भी कोशिश की जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट देम. आपके पास ही आकर इनको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं. काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन. दे माइट बी इवन डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर.
एंड मुझे लग रहा है कि इनको रिजेक्शन का भी डर लग रहा है, कहीं इनको डर लग रहा है कि इन्होंने जो बिहेव किया आपसे पास में, कहीं आप इनसे ना बिहेव करने लगे। और ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि आपको पास्ट में ऐसा लग रहा था और अब आप सच में इनको वैसा बिहेव करवाना चाहते हो। यू जस्ट वॉन्ट देम टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि दिस पर्सन दे डोंट वांट टू लूज़ यू। आई थिंक वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ या आप किसी और को चूज़ कर लो या आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ। उनको डर भी लग रहा है कि आपको कहीं ऑफर्स तो नहीं आ गए किसी और के, आपने कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिया, और ये चीज़ इनको काफ़ी डरा रही है। ठीक है, बट आई थिंक आप इनके अलावा किसी को सोचते भी नहीं हो, बट ये चीज़ इनको समझ में आए तब ना। और कार्ड्स निकालते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं और क्या चाहते हो आप दोनों इस रिलेशनशिप से। एस ऑफ सन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे सन ऑफ कप्स है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों ही रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो और दोनों ही एक नई शुरुआत चाहते हो, चांस देना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये रिलेशनशिप यू नो व्हाट टर्न एंड ट्विस्ट दिस रिलेशनशिप टेक्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों को ही ये जो बर्डन है, ये जो दिमाग में आपने रिजेक्शन का भूत आपने बना रखा है, जो मेंटल ब्लॉकेजेस है आपके दिमाग में, वो आपको रोक रही है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में। कहीं ना कहीं दोनों ही कोई बर्डन लेके चल रहे हो, प्रेशर लेके चल रहे हो दिमाग में कि अगर व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, व्हाट इफ़ दैट हैपन्स। बट ये चीज़ असलियत में हो तब ना, आपके दिमाग में आप ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो। फर्स्ट देखो कि क्या हो सकता है, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोच के अगर रिलेशनशिप में घुसोगे या कुछ करोगे तो वो नेगेटिव ही उसका आउटकम रहेगा। द फूल, तो मुझे लग रहा है आपको इतना सीरियस नहीं होना चाहिए दोनों को ही। आप काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो मुझे लग रहा है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को लेते रहोगे तो फिर तो हो गया। आप दोनों को थोड़ा सा चिल डाउन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो चीज़ों को। लेट थिंग्स बी, लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली। ओके, थोड़ा केयर फ्री हो जाओ एंड फोकस ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे मत डालो। एडवाइस देख लेते हैं आप दोनों के लिए। आई थिंक गणेश जी की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आपको शांति से, शांत दिमाग से सोचना है अभी और जस्ट प्रे टू, मतलब गणेश जी से प्रे कीजिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और अपने इंटेंशंस और काफ़ी प्योर रखो, काफ़ी क्लियर रखो और नेगेटिव थॉट्स को दिल में मत आने दो। गणेश जी डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे गणेश जी को बहुत मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, सब लोग। आई थिंक कोई नहीं होगा ऐसा जो गणेश जी को नहीं मानते। डेफिनेटली प्रे करिए, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है गणेश जी की इस वक्त। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना इस रिलेशनशिप के डीप डाउन डेप्थ में जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे के पास आने वाले हो, जो कि मुझे लगता है कि होने वाला है, काफ़ी लोगों के लिए 1 वीक के अंदर ही होगा, काफ़ी लोगों के लिए जुलाई एंड होने से पहले होगा। अलग अलग होगा क्योंकि बहुत लोग अलग अलग लोग यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग। किसी के लिए 2 मंथ्स हो सकते हैं, किसी के लिए सितंबर तक ये सब चीज़ें चल सकती है। तो आपको यू हैव टू डिग डीप डाउन कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही है। मतलब व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। आपको उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है, बेसिक्स के ऊपर जाइए, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों को विद दिस गणेश एंड बुद्धि कार्ड आपको वो विजडम मिलेगी, वो समझदारी आपके पास आने वाली है कि आप दिल से नहीं दिमाग से भी सोचोगे, प्रैक्टिकल भी सोचो, सिर्फ दिल से ही मत सोचो। लेट योर ब्रेन वर्क टू, ओके, एंड प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए, ज़्यादा इमोशंस में मत पड़िए। पाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।